तो रक्त संबंध को पढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन ए और बी से रिलेटेड करके पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है ऐसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो ए बी का भाई है, यहाँ पे कामा लगा होगा, ठीक। तो ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, ए क्या है, बी का भाई है। तो ए जो यहाँ पे ए है वो तो भाई हो गया, लेकिन जो बी है वो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये भाई है या बहन, दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो दोनों को डिसाइड करना होता है यहाँ पर। जैसे कि एक दिया हुआ है ए बी का पुत्र है। अब जब ए बी का पुत्र है तो निश्चित रूप से जो बी है वो पिता भी हो सकता है और माता भी। दो कंडीशन है, एक तो माता हो सकता है, एक तो पिता हो सकता है। ए बी का भाई है, इट्स ओके, समझ में आ रहा है कि ये क्या है, लड़का है, लड़का है। लेकिन ये जो बी है वो लड़का है या लड़की, मतलब माता है या पिता, ये निश्चित नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है ए की पुत्री सी है। अब देखो यहाँ पे ए, तो ए की पुत्री क्या है, सी है, ये सी क्या है, ए की पुत्री। यहाँ से ये तो स्पष्ट हो गया कि सी क्या है, लड़की है, ठीक, पुत्री है। अब यहाँ पे ए जो है या तो माता हो सकता है या तो पिता, दो कंडीशन है। सिंप्लीफाई एक एक पूर्ण विराम को पढ़ने के बाद सीधा सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, फाइंड आउट करना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ पे फिर लिखा हुआ है ए की पुत्री सी है, ये समझ में आ गया। ई भाई है डी का, ई भाई है डी का, तो यहाँ पे डी जो है या तो भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, दो कंडीशन है इसमें भी। फिर आगे दिया हुआ है डी की बहन सी है। अब देखो डी की बहन, अब इसकी भी क्या हो सकती है, बहन हो सकती है। डी की बहन सी है, ये भी समझ में आता है। ए की माता बी है, ए की जो माता है वो बी है। देखो यहाँ पे पता चल रहा है कि ई जो है लड़का है, सी जो है लड़की है, यहाँ पे बी जो है लड़की है, सी जो है लड़की है, लेकिन ए क्या है और डी क्या है यहाँ पे समझ में अभी नहीं आए हैं, लड़का है या लड़की है, ये कंडीशन अभी समझ में नहीं आए हैं। तो देखो ए की माता बी है, तो बताइए बी ई से कैसे संबंधित है, बी ई से कैसे संबंधित। अब देखो जो कुछ यहाँ पे रिलेट हो रहा है उसको यहाँ पर भी रख देंगे। ध्यान से देखो ये जो सी है, सी ध्यान से देखे तो ये आपस में क्या है, भाई बहन है, ये तीनों क्या है, आपस में भाई बहन है। तो जब भाई बहन है तो उसके साइड में रख देते हैं डी को, उसके साइड में रख देते हैं ई को, ठीक। और ई जो है ये भाई है, ये समझ में आ रहा है, और ये क्या है, बहन है, ये भी समझ में आ रहा है, और ये भाई है या बहन ये समझ में अभी नहीं आया है, ठीक। ऐसे ही रखते हैं। अब ये पूछा गया है कि बी ई से कैसे संबंधित है। ई से मतलब ई का क्या लगेगा, ई का क्या लगेगा, बी ई का क्या लगेगा, ये जो बी है ई का क्या लगेगा, तो बी ई का क्या लगेगा। ध्यान से देखें तो यहाँ से ये ए ही स्पष्ट नहीं है कि माता है या पिता। यदि ये माता है, यदि ये माता है, यदि ए जो है माता है, उस कंडीशन में ये ई का क्या होना चाहिए, नानी, है ना, नानी होना चाहिए।
जब माता हो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, नानी होना चाहिए। लेकिन जब पिता हो और पिता की माता हो उस कंडीशन में ये क्या होना चाहिए, उस कंडीशन में तो ये दादी होना चाहिए। किसका, ई का, ई का क्या होना चाहिए, बी, दादी होना चाहिए। सिंप्लीफाई करें तो यही है कि माता या पिता है, जब माता की माता हो तो उसे क्या बोलते हैं, नानी बोलते हैं अपन। अपन जैसे कि अपने माता के माता को नानी बोलते हैं, लेकिन अपने पिता के उसके माता को क्या बोलते हैं, दादी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ए ही स्पष्ट नहीं है कि ए माता है या पिता है। तो उस कंडीशन में यदि हमें ऑप्शन दे, ऑप्शन में यदि ऑप्शन ए दिया हुआ है दादी, ऑप्शन बी दिया हुआ है माँ, ऑप्शन सी दिया हुआ है नानी, और ऑप्शन डी दिया हुआ है ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो ज्ञात नहीं किया जा सकता तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे दादी है या नानी ये कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो ज्ञात नहीं किया जा सकता। और यदि ऑप्शन में दे दादी नानी, तो ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला कहती है, सॉरी मैं दूसरे क्वेश्चन में चला गया, प्रीवियस क्वेश्चन था। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की पत्नी सी है, ये ए की पत्नी सी है। अब यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि ए जो है पति होगा या पत्नी होगा, निश्चित रूप से ये पति होगा, तभी तो इसकी पत्नी है ना। तो ये माइनस और ये प्लस, ये समझ में आया। ए की पत्नी सी है, ए का पुत्र डी है। अब ए का पुत्र डी है, ये भी समझ में आ गया, लड़का है, तो ये पिता भी है, ये भी समझ में आ रहा है। ए का पुत्र डी है, बी माँ है सी की, बी जो है माँ है सी की, तो ये जब माँ है तो ये उसकी बेटी है। अब देखो यहाँ से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे ये माँ है इस सी की, तो ये इसकी सासू माँ होगी, है ना। और ये जब पुत्र है तो इस पुत्र का ये क्या होना चाहिए, नानी, और ये क्या होना चाहिए, नाती, नाती। तो खैर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया ये देखते हैं। तो बताइए ई की नानी कौन है, तो बताइए डी की नानी कौन है। क्वेश्चन में और पूछा गया है क्या, सॉरी एक लाइन भूल गया बोलना कि यहाँ पे ये भी बोला गया है ई बहन है डी की, ई बहन है, ई बहन है डी की, तो यहाँ पे इसको पुत्र बोल दिया गया है तो निश्चित रूप से ये भाई ही होगा। ठीक, अब इसका संबंध पूछा गया है कि ई की नानी कौन है, तो ई की नानी क्या होगी, कौन होगी, बी, तो हमारा क्या आंसर होगा, बी। इसकी भी नानी है, इसकी भी नानी है, बी। ठीक, फिर पूछा गया है एम एन का भाई है, ये रहा एम, एम एन का भाई है, तो यहाँ पे ये भाई भी हो सकता है, ये बहन भी हो सकती है। ठीक, एम एन का भाई है, बी एन का भाई है, ये बी क्या है, एन का भाई है। ठीक, मतलब ये आपस में क्या है, ये दोनों भाई भाई है, और ये बहन है, ये भाई पता नहीं।
एम डी का भाई है, एम डी का क्या है, भाई है, तो ये भी भाई या बहन, डी भाई या बहन है, ये भी निश्चित नहीं है। लेकिन एन डी का भाई नहीं है, तो यहाँ पे एम जो है ये डी है, उसको रख देते हैं पहले इसे डी, तो यहाँ पे ये भाई या बहन है, तो उस कंडीशन में इनका पता चल रहा है कि ये भाई है, ये भाई है, लेकिन ये भाई बहन ये पता नहीं चल रहा है, और इसमें दे दिया गया है लेकिन एन डी का भाई नहीं है। एन जो है डी का भाई नहीं है, जब भाई नहीं है तो क्या होना चाहिए, बहन। ठीक, तो बताइए एन डी से कैसे संबंधित है, एन डी का क्या लगेगा, एन डी का क्या लगेगा, तो देखो एन जो है डी का क्या होना चाहिए, बहन। ठीक, तो यही है हमारा आंसर, बहन। क्वेश्चन दिया हुआ है बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, बी की माँ ए की माँ की पुत्री है। देखो बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, अब जब इसकी माँ है तो और उसकी ये पुत्री है जो बी की माँ है, तो ए से कैसे संबंधित होगा, ये ए से संबंधित होगा, या तो ये उसकी माँ है तो निश्चित रूप से या तो बहन होगी या तो खुद होगी, लेकिन एकलौती नहीं बोली गई है ना, क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो बताइए ए बी से क्या संबंधित है। जब ये इसकी बहन होगी, एकलौती नहीं बोला गया है ना क्वेश्चन में, ये इसकी बहन ही होगी, तो यहाँ पे ए तो निश्चित नहीं है कि भाई है या बहन। जब ये ए निश्चित नहीं है कि ये भाई है या बहन है इसकी, तो यहाँ पे कंडीशन हो सकता है कि बी ए से कैसे संबंधित है, या ए बी से कैसे संबंधित, बी से क्या संबंध है, मतलब बी का क्या लगेगा, बी का क्या लगेगा, ए बी का क्या लगेगा, तो ए बी का क्या लग सकता है, ए बी का या तो लग सकता है, जब ये उसकी माँ है तो माँ की जो बहन है और भाई है उसको क्या बोलते हैं अपन, मामा या मौसी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकता है, मामा या मौसी, यही दो कंडीशन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के ऑप्शन में देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। जैसे कि इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है मामा, पिता, भाई, बहन, चाचा, तो केवल इतना ही ऑप्शन दिया गया है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मामा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में यदि मामा मौसी साथ में दिया हुआ तो वो हमारा आंसर होना चाहिए। और यदि मामा दिया हुआ है एक ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में मौसी दिया हुआ है, और तीसरे ऑप्शन में निर्धारित नहीं किया जा सकता दिया है, तो वहां पे हमारा आंसर होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये है। एक्स का भाई जेड है, एक्स का भाई जेड है, तो ये क्या होना चाहिए, या तो बहन होना चाहिए या तो भाई होना चाहिए। एक्स का भाई जेड है, समझ में है। वाई का भाई डब्लू है, अब ये वाई का भाई क्या होगा, डब्लू, वाई का भाई, तो यहाँ पे वाई जो है या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। वाई का भाई डब्लू है। ठीक।
एक्स की पत्नी वाई है। अब देखो एक्स की पत्नी वाई है, एक्स की पत्नी वाई है, तो ये पत्नी है मतलब निश्चित रूप से ये क्या होना चाहिए, बहन होना चाहिए, भाई नहीं होगा। ठीक, भाई नहीं होगा, ये क्या होगा, डब्लू 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 का ये वाई होना चाहिए क्या, बहन। अब यहाँ से एक्स, अब जब पत्नी बोला जा रहा है तो ये बहन नहीं हो सकती, ये भाई ही होगा। ठीक, आपस में ये भाई भाई और ये भाई बहन। ठीक, तो बताइए डब्लू जेड से कैसे संबंधित है, डब्लू जेड से कैसे संबंधित है। तो हम लोग मतलब कंफ्यूज में थे कि अपने जीजा यानी कि इस लड़के का ये क्या होना चाहिए, एक्स क्या होना चाहिए, जीजा, और ये उसका क्या होना चाहिए, साला, है ना, क्योंकि ये उसकी बहन है तो ये उसका क्या होना चाहिए, साला, और ये उसके एक्स का जीजा होना चाहिए, सॉरी डब्लू का एक्स होना चाहिए जीजा। तो जीजा के भाई को क्या कहते हैं, तो जीजा को भाई को मतलब हम लोग कंफ्यूज थे कि क्या कहते हैं। अपन सिंपल लैंग्वेज में अपन जहाँ रहते हैं वहाँ भैया बोल देते हैं, और ठीक ऐसे काम चल जाता है भैया बोल बोल के। लेकिन सर ने बताया कि जीजा पक्ष के जितने भाई होते हैं उन सभी को जीजा ही बोला जाता है। और चूंकि जेड का और जेड वाले जो है मतलब जीजा के जो भाई होते हैं वो अपने भाभी के भी भाई को भी साला ही बोलेंगे, ये बोला गया है। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि डब्लू जेड से संबंधित डब्लू जेड का क्या लगेगा, तो डब्लू जो है वो जेड का क्या लगेगा, साला लगेगा, साला ही लगेगा, ये बोला गया। क्योंकि सर ने फोर्सफुली बोला था। सिंपल बोलते तो अपन विरोध कर सकते थे, नहीं नहीं सर ऐसा कैसे होगा करके। ठीक, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि a प्लस बी का अर्थ है, यदि a प्लस बी का अर्थ जो होता है वो होता है क्या, a b का भाई है, a b का भाई है, a माइनस बी, a भागित b और a गुणित b। a माइनस बी इसका अर्थ होता है a b की बहन है, a b की बहन है। ओके, भाग गुणा का अर्थ बोला गया है a b का पुत्र है, और सॉरी ये गुणा का अर्थ है, a b का पुत्र है, और भाग का अर्थ बोला गया है a b का भाई है। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि जहां पर प्लस हो वहां पे भाई लगा देना है बी के लिए, मतलब ए बी का भाई ये हो तो ये भाई होना चाहिए, और ये भाई या बहन हो सकता है, दो कंडीशन है। ठीक, ए बी की बहन है, ए बी की क्या होना चाहिए, बहन होना चाहिए, मतलब जहाँ माइनस दिखे वहाँ पे बहन लगा देना है इस पक्ष में, ये तो भाई या बहन हो सकता है, दो कंडीशन है। और फिर उसी प्रकार से गुणा हो तो ए बी का पुत्र है, ए जो है पुत्र है किसका, बी का, तो यहाँ पे बी जो है माता या पिता हो सकता है। ठीक, और उसी प्रकार से बी का भाई है, ए जो है भाई है किसका, भाई भाई दो बार कैसे होगा, अच्छा प्लस में माँ है यार, सॉरी सॉरी माँ, माँ पिता माता, ये जब भाई है
तो ये भाई या बहन हो सकता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही है, मतलब जहाँ प्लस दिखे वहाँ पे ये कंडीशन, जहाँ पे माइनस दिखे वहाँ ये कंडीशन, जहाँ पे हमें गुणा दिखे वहाँ पे पुत्र वाला कंडीशन, और जहाँ पे भाग दिखे वहाँ पे भाई वाला कंडीशन। ठीक, तो यही कंडीशन अपने को लगाना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे हालांकि ए बी है, ए बी के स्थान पर एक्स वाई जेड भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है, सी डी भी हो सकता है, मतलब चेंज ये हो सकता है। लेकिन जो प्लस रहे तो वो भाई माँ समझेगा, माइनस रहे तो बहन समझेगा, और यहाँ पे गुणा रहे तो उस कंडीशन में पुत्र, और भाग रहे उस कंडीशन में भाई। तो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, तो कौन सा संबंध दर्शाएगा सी डी की बहन है? सी डी की क्या होना चाहिए? बहन। ठीक, सी डी की बहन होना चाहिए। यहाँ पे डी भाई हो या बहन हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन सी जो है डी की बहन होना चाहिए। अब देखो हमें ऑप्शन दे दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है P प्लस डी भागित C, ये दिया हुआ है ऑप्शन में। अब देखो हमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब जो P है, P को क्या समझेंगे? जब प्लस है तो P होना चाहिए क्या? माँ। किसकी माँ होना चाहिए? D की। तो माँ, तो D क्या होना चाहिए? या तो पुत्र होना चाहिए या तो पुत्री होना चाहिए। ठीक, आगे फिर दिया हुआ है भाग। जब भाग दिया हुआ है C के साथ, ठीक, C के साथ भाग दिया हुआ है तो भाग का मतलब क्या होना चाहिए? भाई। जब ये भाई है तो यहाँ पे ये क्या होना चाहिए? पुत्री नहीं होना चाहिए, पुत्र ही होगा। ठीक, और ये क्या होना चाहिए? या तो बहन होना चाहिए या तो भाई होना चाहिए। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि C होना चाहिए बहन, लेकिन C यहाँ पे भाई बहन हो रहा है, कन्फ्यूजन स्थिति है। तो उस कंडीशन में हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? गलत है। उसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है D माइनस P, D माइनस P भागित C। अब इसमें देखो D माइनस कहाँ है? यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। D माइनस, जहाँ पे माइनस दिया वहाँ पे ये क्या होना चाहिए? D बहन होना चाहिए। किसका बहन होना चाहिए? P का बहन होना चाहिए। अब यहाँ पे P या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। ठीक, और उसके बाद फिर C दिया हुआ है भाग में। तो भाग में जब C दिया हुआ है तो ये जो है C का क्या होना चाहिए? ये भाई होना चाहिए, बहन नहीं होगी। ठीक, तो ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है। और C जो है उसकी क्या होना चाहिए? भाई या बहन। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन की स्थिति हो गई। तो भाई या बहन है ये भी कंफर्म नहीं हुआ। यहाँ पे हमें क्या देखना है? बहन होना चाहिए, C बहन होना चाहिए D का। ठीक है, तो यहाँ पे भाई बहन, यहाँ भी कन्फ्यूजन की स्थिति है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C में हमें दिया हुआ है D भागित C, D भागित C गुणा P। जब D में भाग दिया हुआ है तो D जो है वो भाग के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? भाई होना चाहिए। किसका भाई होना चाहिए? तो C का भाई होना चाहिए। ठीक, अब गुणा जब दिया हुआ है तो यहाँ पे देखो या तो भाई हो सकता है ये, या तो बहन हो सकता है। ठीक, अब देखो फिर क्या दिया हुआ? गुणा की स्थिति दिया हुआ है। जब गुणा की स्थिति दिया हुआ है तो इसमें क्या होना चाहिए? ये B का पुत्र होना चाहिए। ये जो है B का क्या हो गया? पुत्र हो गया। तो पुत्र हो गया तो या तो ये पिता है या तो माता है, तभी तो इसका पुत्र है। जब पुत्र है तो यहाँ पे ये भाई है, बहन नहीं है। जब भाई है तो यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए? बहन देखना है। तो बहन नहीं है तो फिर ऑप्शन गलत हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लास्ट ऑप्शन है। इसमें देखते हैं कि C माइनस P भागित D। अब जब C है तो C में क्या लगा हुआ है? माइनस P। माइनस का मतलब होता है क्या? बहन होना चाहिए। किसका बहन होना चाहिए? P का क्या होना चाहिए? बहन होना चाहिए। अब यहाँ पे जो P है ये भाई है या बहन, ये तो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। ठीक, अब उसके बाद जो D होना चाहिए, D और P के बीच क्या है? भाग है। तो भाग है यानी कि भाग यानी कि क्या होना चाहिए? ये भाई होना चाहिए। ठीक, भाई होना चाहिए, बहन नहीं होना चाहिए। तो ये जो है भाई भी हो सकता है या तो बहन हो सकता है।
क्वेश्चन में अब देखो ये सभी आपस में भाई बहन है, जब भाई बहन है तो डी का ये सी क्या होना चाहिए, बहन होना चाहिए, और यही तो पूछा गया है कि सी बहन होना चाहिए डी का। तो तीसरा लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ये सही है, यही हमारा क्या है आंसर। ठीक, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन और पूछा गया है, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, और उस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा जाएगा कि किस ऑप्शन में एम ओ का मामा नहीं है, किस ऑप्शन में एम ओ का मामा नहीं है। अब देखो ऑप्शन आप लोगों को दिया है, ये आप लोग बनाइएगा, ये आप लोगों के लिए है n माइनस एम, ये पहला के लिए m भागित n धन o, o भागित n प्लस m, और लास्ट दिया हुआ है m इंटू n m इंटू डब्ल्यू माइनस ओ। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ये डिसाइड करना है कि मामा, हाँ मामा क्या, मामा कि एम ओ का मामा है, एम ओ का मामा नहीं है, ये डिसाइड करना है। ठीक, किस ऑप्शन में एम ओ का मामा नहीं है, ये डिसाइड करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है, बस इतना ही है। ठीक है, बाकी जो है प्रैक्टिस की क्वेश्चन है वो अपन लास्ट में प्रैक्टिस की क्वेश्चन को कराएंगे। ये जो है एक क्लियरिटी तो समझ में आ जाना चाहिए कि रिलेशन में कैसी मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसे कैसे सिंप्लीफाई करना है ये। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट और पढ़ेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।